प्यारे बच्चों, मैं फिर से LR बर्चिया अपने फिजिक्स वाले चैनल में आपसे बोल रहा हूँ। आज हम AC सर्किट्स में कितना पावर कंजम्पशन होता है ये हम लोग ज़रा समझेंगे। तो पावर इन AC सर्किट, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी सर्किट है, वहाँ पर जो वोल्टेज है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t है, और इस वोल्टेज के कारण सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है current in the circuit वो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस 5 है। आप प्लस 5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं माइनस 5 के साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हमने जब सर्किट में इतना वोल्टेज अप्लाई किया तो इतनी करंट उस सर्किट में फ्लो हुई। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना डेवलप हुआ है सर्किट में? तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है द वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, एंड दैट्स व्हाई द इंस्टेंटेनियस पावर P बराबर होगा V इंटू आई। V इंटू आई, V कितना है तो हम कहते हैं इतना, V0 साइन ओमेगा t। I कितना तो इतना, I0 साइन ओमेगा t माइनस 5। इतना इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप हुआ। हमको मालूम है कि V0 बराबर होता है √2 इंटू VR, सिंस, या ऐसा भी कह सकते हैं VR is given by V0 by √2 and therefore V0 is equal to √2 times of VR, and similarly IR should be equal to √2 times I0 equal to √2 times of IR। तो मैं V0 I0 की जगह वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो मुझे पावर मिल रहा है सर्किट में P इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर √2 VR साइन ओमेगा t √2 IR साइन ओमेगा t माइनस 5। √2 इंटू √2 हो गया 2, तो मैं इसको ले रहा हूँ अलग से VR IR, और बच गया 2 साइन ओमेगा t माइनस 5। तो भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, 2 साइन A साइन B, और वो फार्मूले में उस फंक्शन का वैल्यू कितना होता है हमको मालूम है कि 2 साइन A साइन B बराबर होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, इतना मिलता है। तो मैं A की जगह ओमेगा t, B की जगह ओमेगा t माइनस 5 रख देता हूँ। तो क्या मिल रहा है, 2 साइन ओमेगा t, A की जगह ओमेगा t, साइन B की जगह ओमेगा t माइनस 5, तो बराबर आ गया कॉस ओमेगा t, A की जगह माइनस B, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, माइनस ओमेगा t प्लस 5 माइनस कॉस A प्लस B एंड ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस 5। तो पहले टर्म से तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया कॉस 5, लेकिन दूसरे में दोनों जुड़ गए तो 2 ओमेगा t माइनस 5। तो इतने की जगह हम इतना रख सकते हैं, एंड दैट्स वाई द इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू VR IR
कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, इतना मिलेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो पूरे एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हो रहा होगा, तो आपको इसको एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल P इक्वल टू, तो हमको एक साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो जब हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन एक कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर t है और t जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, और t के चेंज होने के कारण ये जो एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 2 पाई, और 0 से लेकर 2 पाई तक के सारे एंगल्स के लिए कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम निकालें, सबका सम करें, इंटीग्रेशन माने सम, तो सबका सम करें तो ये हो जाता है 0 के बराबर। आपको मालूम है ना कि 0, 90, 180, 270 एंड 360। यहाँ पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ कॉस की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ कॉस की वैल्यू नेगेटिव, यानी 180 से 270 के बीच के सारे एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आता है। 0 से 90 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है। कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, आप सबकी वैल्यू आपको याद है, मालूम है, सब पॉजिटिव आएगा। लेकिन 90 से 180 तक की वैल्यू के लिए कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होता है, और इतना ही होता है जितना इधर है, वही वैल्यूज आपको मिलते हैं 1/√2, √3/2, है ना, यही सब 1/2। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जोड़ने पर, और यहाँ इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो 2 पॉजिटिव आए और 2 बार वही वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं, तो सबका सम क्या होगा 0। तो ये जो टर्म है ये तो 0 हो जाता है। तो क्या बचेगा VRIR इंटू कॉस फाई, बिकॉज for a complete cycle value of the integration of cos 2 omega t minus phi is equal to 0। तो इतना पावर बचा। तो हमारा एक सर्किट एसी सोर्स से एक कंप्लीट साइकिल में इतना पावर ड्रॉ करता है। तो जो पावर है न केवल वोल्टेज पर, न केवल करंट पर, बल्कि फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, कॉस फाई पर भी डिपेंड करता है, और इसीलिए हमने कॉस फाई को सर्किट का पावर फैक्टर कहा हुआ है कि कितना पावर कंज्यूम होगा वो यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से आपको डिसाइड होगा कि कॉस फाई की वैल्यू कितनी है। अब एक दिए गए सोर्स, एक दिए गए सर्किट के लिए VRIR तो कांस्टेंट्स हैं, एक दिए गए सर्किट के लिए, एक दिए गए सोर्स के लिए बोथ आर कांस्टेंट्स। तो पावर कंजम्पशन फुल्ली डिपेंड करेगा कॉस फाई की वैल्यू पर। ये मिनिमम तो पावर कंजम्पशन मिनिमम, ये मैक्सिमम तो पावर कंजम्पशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, और इसलिए पूरा पावर जो कंज्यूम हो रहा है सर्किट में यही फैक्टर कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू हमने सारे सर्किट्स के लिए निकाल रखा है। ये मिलता है R/Z के बराबर, ठीक, R/Z के बराबर। तो देखो कुछ फॉर्मूले यहाँ से हमको और मिल जाते हैं कि P बराबर VR की जगह मैं रख सकता हूँ V0/√2, ऐसे ये हो गया I0/√2 कॉस फाई, तो हाफ V0 I0 कॉस फाई। आप सीधे अपने इक्वेशन से V = V0
साइन ओमेगा टी जो भी दिया हुआ है वहाँ पर V 0 I 0 अवेलेबल है। आप सीधा सीधा रखिए, इस फॉर्मूले में पावर आपको मिल जाएगा। हमको मालूम है कि IR इज इक्वल टू VR/Z। जो भी करंट कैलकुलेट करना है सर्किट का पीक करंट, तो आपको यहाँ पर पीक वोल्टेज रखना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रखना पड़ेगा। RMS करंट, तो यहाँ पर आपको RMS वोल्टेज रखना पड़ेगा। जो भी आप करंट चाहें ओम्स लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो IR बराबर VR/Z होता है, या VR बराबर IR इंटू Z मिलेगा। तो मैं IR की जगह इतना रख सकता हूँ या VR की जगह इतना रख सकता हूँ अपने फार्मूले में। तो सिंस P बराबर है VR/IR cos फाई, तो VR की जगह मैं रख रहा हूँ IRZ इंटू IR, और cos फाई की जगह मैंने रख दिया R/Z। तो क्या आ गया, IR स्क्वायर इंटू R। Z और Z तो कैंसिल हो गया। तो एक सर्किट में पावर इतना कंज्यूम होता है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, RMS करंट और सर्किट के रेजिस्टेंस। एक DC सर्किट में भी हमने पावर देखा है, कितना आता है, P = I²R। यहाँ पर I² की जगह क्या आ गया, IR² आ गया, यानी I की जगह यहाँ हम IR मिल रहा है। और इसीलिए हमने IR को क्या डिफाइन किया है, इक्विवेलेंट DC, यानी DC करंट जो पावर देता है ठीक वही पावर RMS करंट हमको देता है। और इसलिए दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। एंड दैट्स व्हाई द IR इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट DC। ठीक है, मैं IR की जगह इतना रख सकता हूँ VR/Z, तो पावर हमको मिल रहा है VR/Z I² इंटू R। मतलब ये कि पावर केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है, पावर जो है वो इम्पीडेंस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब रिएक्टेंस ऑफ द कंडेंसर, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, जो भी सर्किट में कनेक्ट हैं उनके रिएक्टेंस पर भी डिपेंड करता है पावर का। हाँ, लेकिन पावर कहाँ कंज्यूम होगा, केवल रेजिस्टेंस में, तो ये पावर कंजम्पशंस के कुछ और फार्मूले हैं जिनका यूज अब अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो डेटा अवेलेबल है उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं हर बार तुमको फाई की वैल्यू दिया जाए, हो सकता ना दे। RMS करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो मेन 3 कंपोनेंट है उनका बिहेवियर देखें कि इंडक्टर, जो कैपेसिटर, जो रेजिस्टर, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं AC सर्किट के। इनका अलग अलग बिहेवियर क्या है। तो फॉर ए कैपेसिटर phi is equal to pi/2 and therefore cos phi is equal to 0। यानी कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि उसका वोल्टेज, उसका करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वहाँ फेज डिफरेंस 90, और फेज डिफरेंस 90 है तो पावर कंजम्पशन 0 होगा। तो कैपेसिटर कैन नॉट कंज्यूम एनी पावर इन AC सर्किट। फॉर एन इंडक्टर, phi is again equal to pi/2, और यदि phi pi/2 के बराबर है तो अगेन cos phi equal to 0 and therefore no power consumption in this circuit also। इसमें भी, इस सर्किट में भी या इस कंपोनेंट में भी कोई पावर कंज्यूम नहीं होता। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, phi equal to 0 and therefore cos phi is equal to 1
एंड देयरफॉर पावर कंजम्पशन इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पावर कंज्यूम होगा। तो एसी सर्किट में पावर कहाँ कंज्यूम होता है? इन ओनली रेजिस्टर, केवल रेजिस्टेंस में। बाकी दोनों पावर कंजम्पशन को कंट्रोल जरूर करते हैं, क्योंकि करंट को कंट्रोल कर लेते हैं ये बाय अप्लाइंग रिएक्टेंस अप्लाई करके करंट को कंट्रोल कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, लेकिन पावर कंज्यूम नहीं करते। कहाँ करेंगे पावर कंज्यूम? कहाँ होगा? ओनली इन रजिस्टर। बात समझ में आई? तो याद रखना कि ये पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पावर कंजम्पशन को कंट्रोल जरूर करते हैं। ये पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। केवल रेजिस्टेंस लगा दो तो भी पावर कंज्यूम होगा, लेकिन अगर इंडक्टर या कैपेसिटर यूज़ किया जाए तो पावर कंजम्पशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ जाती है, और जेड की वैल्यू बढ़ जाने से रूट मीन स्क्वायर करंट कम हो जाता है, तो पावर कंजम्पशन तो कम होगा ही होगा। तो एसी में हमको एक फैसिलिटी मिलती है कि हम पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं बाय यूज ऑफ एन इंडक्टर और एक कैपेसिटर। आप कैपेसिटर लगा करके पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। आप इंडक्टर लगाकर, इंडक्टर को हम आगे चल के चोक कहेंगे, तो एक चोक लगा करके भी हम पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। यही कारण है कि एक ट्यूबलाइट, उसमें देखिएगा एक चोक लगा होता है, एक बॉक्स जैसा लगा होता है, वो चोक है। तो वो चोक क्या करता है? वहाँ पर पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, और इसीलिए एक ऑर्डिनरी बल्ब की कंपैरिजन में एक ट्यूबलाइट कम पावर कंज्यूम करके भी हमको ज़्यादा लाइट देता है। तो ये है पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट। मैं समझता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट बच जाती है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू to clear your doubt or to clear your confusion। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।